एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब में फादास नाम का एक गांव था। इस गांव में रोका नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था जो बहुत ही ताकतवर और विशाल शरीर वाला था। उस जमाने में रोका को सबसे बलशाली इंसान माना जाता था क्योंकि कुश्ती में कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। हर मुकाबले में लोग उसकी ताकत के आगे हार मान लेते थे। अरब में उसकी बहादुरी और शक्ति के चर्चे हर तरफ थे। एक दिन रोका अपने गांव के कुछ लोगों के साथ कुश्ती को लेकर बातचीत कर रहा था। तभी वहां एक अजन भी आया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम लोगों को पता है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं? उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और उन पर आसमान से कुरान उतारी गई है। उनकी बातों को सुनकर बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कहा जाता है कि उनके पास कई अजूबे दिखाने की ताकत भी है। उस शख्स की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों में हलचल मच गई। सबने कहा, हमें भी उनसे मिलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। रोका भी सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोल पड़ा, अगर वह सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी है तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो साबित हो जाएगा कि वह सिर्फ एक आम इंसान है। यही सोचते हुए रोका पहलवान अपने घर लौट आया। उसका एक बेटा था जिसका नाम यजद था। वह भी अपने पिता की तरह बेहद ताकतवर था और उसने कभी किसी मुकाबले में हार नहीं मानी थी। रोका ने अपने बेटे से कहा, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का एक व्यक्ति है जिसे लोग बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मक्का जाकर उनसे मिलूं और उनके साथ कुश्ती करूं। रोकाना किए यह बात सुनकर उसका बेटा यजीद बोला, बाबा मैं भी आपके साथ मक्का जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कौन है। कुछ दिनों बाद रोका और उसका बेटा यजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मक्का की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर तय करने के बाद तपते रेगिस्तान को पार करके वे आखिरकार मक्का पहुंच गए। लेकिन मक्का पहुंचते ही रोका ने महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सी शांति समा गई है। उसे यह भी महसूस हुआ कि मक्का के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही रौनक है। ऐसा लग रहा था जैसे इस शहर का माहौल किसी अल्लाह की रहमत से महका हुआ हो। मक्का की फिजा देखकर रोका ने अपने बेटे से कहा, बेटा यजद मुझे लगता है कि यह जगह बहुत खास है। मैं अपने अंदर एक अनोखी सुकून महसूस कर रहा हूं। यजीद ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बाबा मुझे भी वैसा ही महसूस हो रहा है। ऐसा सुकून और ऐसा खुशनुमा माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसी समय उन्होंने कुछ लोगों को देखा और उनके पास जाकर पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने जवाब दिया, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? रोका ने कहा, मेरा नाम रोकाना है। मैं बहुत दूर से आया हूँ और एक मशहूर पहलवान हूँ। यह सुनकर लोगों ने कहा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल है और इस वक्त मस्जिद में मौजूद है। ये सुनकर रोका और यजद मस्जिद की ओर बढ़ गए। जब वे मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति शांत और नूरानी चेहरे के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो दिल को सुकून देने वाली थी।